हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज की ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा दुख भरा है, थोड़ा परेशानी भरा है। पर परमात्मा की कृपा रही, सब कुछ ठीक रहा। अ, तो मैं आपको आज बताती हूँ, कल हम स्कूटी से जा रहे थे, मैं और मेरा छोटा बेटा। तो अचानक रास्ते में किसी ने मोबियल गिरा दिया या खुद गिर गया। तो उस वजह से वो मोबियल पड़ा हुआ था, उसमें स्कूटी फिसलने से मेरे और मेरे बेटे के चोट लग गई थी। मेरे तो गुम चोट लगी है, पर मेरे बेटे के थोड़ी चोट खुल गई थी। तो ज़्यादा परेशानी हो रही है, पर परमात्मा की कृपा रही कि थोड़ा थोड़ा सुकून रहा कि बहुत ज़्यादा नहीं लगी, बचाव। तो ये रहा मेरा बेटा, इसके चोट लग चुकी है। बेटा हाथ दिखाना, देखो ऐसे लगी है। और पैर पे काफ़ी लगी है। ये तो हाथ पे है, हाथ पे थोड़ी कम लगी है। फिलहाल श्याम बाबा की कृपा रही, ठीक ठाक है। और पर चोट लगने से दर्द बहुत ज़्यादा है, परेशानी हो रही है। और मेरे भी पैर में लगी है। तो मैं यही कहूँगी, परमात्मा का दिल से धन्यवाद करती हूँ जो बचाव कर दिया। मेन रोड पे एक्सीडेंट हुआ, पीछे कोई बड़ा वाहन आ जाता, ज़्यादा दिक्कत हो जाती, ज़्यादा चोट लग जाती, पर मेरे बाबा ने बचा लिया। ये रहे मेरे बाबा, ये हमेशा मेरे साथ चलते हैं। और मेरी भी गाड़ी इन्हीं के सहारे चल रही है। बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, पर परेशानी तो बहुत ज़्यादा हुई। और कुछ आप लोगों के आशीर्वाद से भी, आप लोग जब हमारे साथ बने रहते हो, हमारा सपोर्ट करते हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग कोई फॉलोअर्स नहीं, हमारी एक अच्छी फैमिली की जैसे अपना प्यार सपोर्ट हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगे और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज का व्लॉग मेरा दुख भरा रहा, इसीलिए मेरे मन में था कल से आज तक कि मैं आपको शेयर करूं, थोड़ा बताऊं, ताकि आप लोगों को भी पता चले, मुझे हमें आशीर्वाद दें, आगे से हमारा जीवन थोड़ा सुख शांति भरा रहे। और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जुड़े रहते हो, मेरी वीडियो लाइक और सपोर्ट करते हो। कृपया करके फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पाती हूँ, पर कोशिश कर रही हूँ अच्छा करने की। और आप लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत अंदर दिल से खुशी होती है। तो हमारे घर में मेरे दो बेटे हैं, एक ये छोटा बेटा है। और बड़ा बेटा अभी शॉप पर गया है, अब चोट लगने की वजह से ये बिस्तर पे बैठा है और कुछ कर नहीं पा रहा है, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहा है। फिर भी ये बैठ के थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा है। मैंने कहा बैठे बैठे पढ़ लो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर है इसका इस साल, तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। और घर का काम थोड़ा थोड़ा सारा ऐसे फैला पड़ा है, पर मेरी मम्मी आई हुई है, मम्मी ने करा है। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मम्मी काम कर रही थी, फिर भी मम्मी ने काम किया। खाना पीना भी मम्मी ने बनाया, झाड़ू पोछा भी, क्योंकि मेरे पैर में भी लग गई थी, हाथ में भी लग गई थी। तो सुबह सुबह उठा नहीं गया। अब तो फ़िलहाल दवा खा के उठ के बैठी हूँ, मैं थोड़ा ठीक हूँ। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है, यही अनुरोध है, ऐसे ही प्यार सपोर्ट मुझे अपना बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोग जब अपना प्यार देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह से हम लोगों की गाड़ी फिसली थी, क्योंकि वहाँ मोबियल था, एकदम ब्रेक मारने पड़े किसी कारण, कुछ बाइक थी आगे, उसके कारण। तो ब्रेक मारने से पीछे का पहिया फिसल गया, और हम तो इतना घबरा गए थे कि हमारे बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। यानी कि थोड़ा दिमाग ना एकदम काम नहीं कर रहा था, तो लगा था मुझे और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। पर भगवान की कृपा रही, चोट तो लगी है, दर्द भी बहुत हो रहा है, बेटे के ज़्यादा चोट लगी है, खुल चुकी है चोट। तो उस वजह से रोड पे लगने से, थोड़ा खिंचड़ने से पैर एकदम खिंचड़ गया है, और उसके वजह से दर्द ज़्यादा हो रहा है। और मेरे भी चोट लगी है, पर उस टाइम मुझे महसूस नहीं हुआ था कि मेरे चोट लगी है। बेटे को उठाया, थोड़ी देर लोगों ने मदद की थी, हमारे वहाँ के लोग अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी मदद की थी और हमें बिठाला, थोड़ा सा बात वूत की, हमारा पैर सीधा किया। तो फिर बोल रहे थे कि घर पे भी हम छुड़वा देंगे, पर मैंने थोड़ा सा अपने आप को देखा, ठीक लगा, तो मैं बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुँच गई। हॉस्पिटल में बेटे की दवा कराई, डॉक्टर ने दिखाया डॉक्टर को, और फिर घर ले आई। पर बेटे के सामने अपना भूल गई थी, अपना दवा लेने।
फिर मैंने यहाँ से आके पास के डॉक्टर से लिया था, हॉस्पिटल से नहीं दवा ली। पर मुझे काफ़ी हद तक कल से आज तक आराम है, पर बेटे को अभी नहीं है क्योंकि बेटे के ज़्यादा लगी है, चोट खुल चुकी है। काफ़ी समय से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। एक एक परेशानी ख़त्म होती नहीं है तब तक दूसरी आ जाती है। पता नहीं क्या किस्मत में है, क्या मेरे कर्म है क्या नहीं है, वो तो भगवान ही जान सकते हैं। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी है, मैं आगे की तरफ बढ़ती जा रही हूँ और बढ़ती जाऊँगी। जो होना होगा वो होके रहेगा, क्योंकि हमारा सारा कुछ कर्मों के हिसाब से होता है। हमारे कर्म क्या है हमें खुद नहीं पता होता है, पर पता हो तो उससे बचाव हो जाए, सावधानी बरतो, पता ही नहीं होता है। और कल तो मेरा बेटा इतना मना कर रहा था स्कूल जाने के लिए, पर मैंने प्रेशर डाला, बेटा नहीं, पेपर आने वाले हैं, स्कूल जाना पड़ेगा। पर ये छोटी सी गलती, अब गलती मान लो या फिर होनी मान लो, ये तो होना ही था। जो हम गए, और हमेशा छोड़ने जाते हैं डेली, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, पर ये सब होना था तो हो गया। और मेरी कपड़ों की शॉप है, कल दुकान पे नहीं जा पाई क्योंकि कल ज़्यादा परेशानी थी। अब तैयार मैं हो चुकी हूँ शॉप पर जाने के लिए, क्योंकि अब तो आज तो जाना ही पड़ेगा। बेटे की, बड़ा बेटा बैठा है, बड़े बेटे की पढ़ाई भी है, क्योंकि वो पढ़ेगा भी, अपना काम भी करेगा, तो इसीलिए अब मुझे दुकान पे जाना पड़ेगा। और मैं अपनी शॉप पर जा रही हूँ। मैं शॉप पर पहुँचकर आपको अपनी शॉप दिखाऊंगी। मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट में बताइएगा मेरी शॉप कैसी लगी। और मुझे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा प्यार सपोर्ट देते रहिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती रहूं। क्योंकि आप सब लोग के प्यार और स्नेह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आगे भी बढ़ना चाहती हूँ, तो मुझे अपना प्यार, सपोर्ट और हिम्मत देते रहिएगा। अभी मैंने खाना खा के दवा खा चुकी हूँ और दीदी ने रोटी सब्जी भिजवा दी थी, चाय पी थी, नाश्ता किया था, नाश्ता करके खाना 2 रोटी खा के दवा खा ली है। अब बेटे को भी दवा खिला दी है, शाम को दोबारा लाएंगे तब खाएगा बेटा भी दवा और मैं भी तभी खाऊंगी। अब मैं दुकान पे जाने की तैयारी करने लगी हूँ। ये रही हमारी बोतल पानी की, क्योंकि ये तांबे की बोतल है। तांबे की बोतल में बोलते हैं पानी पीना अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैं तांबे की बोतल में पानी पीती हूँ और दुकान पे ले जाने के लिए मैं पानी भर रही हूँ। अब तैयारी हो रही है दुकान पे जाने की। मैं दुकान पे पहुँच के आपको अपनी शॉप कपड़ों की दिखाऊँगी और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी शॉप कैसी लगी। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये रहा हमारा बैग, क्योंकि इसी को लेके मैं शॉप पर जाती हूँ। ये बैग रहा हमारा, ये बैग डाल चुकी हूँ, मैं डालने वाली हूँ और बस ये डाल के मैं शॉप की तरफ निकल रही हूँ। वहाँ पहुँच के मैं आपको शॉप भी दिखाऊंगी। बस वीडियो मेरी पूरी देखते रहना ताकि मैं अपनी शॉप दिखा सकूँ, आप लोग देख सको। बताइएगा कमेंट में कि मेरी शॉप कैसी लगी, क्योंकि काम करना भी ज़रूरी है। काम नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा। ब्लॉग के साथ साथ मैं अपना काम भी करती हूँ, शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ। अगर आपको मेरी शॉर्ट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब मैं शॉप पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैं यहाँ से निकल रही हूँ शॉप के लिए, तो आपको मैं इसी वीडियो में शॉप दिखाऊंगी, मार्केट भी दिखाऊंगी अपनी कि हमारे यहाँ की मार्केट कैसी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर से निकल चुकी हूँ शॉप पे जाने के लिए। शॉप पे जाने के लिए तो अब मेरा बड़ा बेटा मुझे लेने आ गया। मैं स्कूटी पे चल के जा रही हूँ और शॉप पे पहुँचने वाली हूँ। कुछ देर में आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा, तो मैं आपको शॉप भी दिखाऊंगी जो मेरी शॉप है। ये रास्ता है हमारा जहांगीरपुरी मंगल बाजार रोड। जैसे कि अगर आप लोग दिल्ली से होगे तो जानते ही हो, और बाहर से हो तभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमारे यहाँ का बीकानेर है। बीकानेर स्वीट है, बहुत फेमस है। बस मैं मार्केट पहुँचने ही वाली हूँ।
फाइनली मैं अपनी शॉप पर आ चुकी हूँ। ये रही हमारी शॉप। ये रही हमारी शॉप। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मैं शॉप पर जा रही हूँ, तो मैं फाइनली शॉप पर पहुँच चुकी हूँ और मैं आपको अपनी शॉप दिखाने वाली हूँ। बस मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा आप, ताकि ये रही मेरी शॉप, आप देखिएगा। मैं आपको सारी वैरायटी दिखाने वाली हूँ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी शॉप आप लोगों को कैसी लगी। ये है मेरी शॉप। तो अब मैं शाम के 8:30 बजे तक यहीं रहने वाली हूँ और 8:30 बजे मेरे बेटे आ जाएंगे, क्योंकि वो इतने में दुकान संभाल लेते हैं बढ़ाकर। 10 बजे वो घर आएंगे, जब तक मैं खाना बना के रेडी कर लेती हूँ। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। और ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा मेरा व्लॉग, ताकि मैं आगे भी बनाऊँ। आप लोगों को कमेंट देके मुझे अच्छा लगे और भी बनाऊँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।